मैं आज की बातचीत शुरू करना चाहूँगा वो इसी प्रश्न से करना चाहूँगा कि आप इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? और जैसे मैंने पहले कहा कि क्या हम इसे कानून के स्वाभाविक कार्रवाई के रूप में देखें या हम एक ऐसे राजनीतिक कदम के रूप में देखें, जहाँ पर एक राजनेता को गिरफ्तार करके उसकी पार्टी को की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में जो दिल्ली की राजनीति है, उस पर ज़्यादा पकड़ कायम हो भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद कमल। मेरे मन में तो कोई संदेह ही नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है वो एक खास तरह की राजनीतिक योजना से प्रेरित है, राजनीतिक योजना का परिणाम है, इसलिए मैं इसकी राजनीतिक समीक्षा ही करूंगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से कितने चुनाव हार चुकी है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। 2013 में आम आदमी पार्टी ने उसको चुनाव जीतने से रोक दिया, हालांकि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकती थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें रह गईं, बस जरा सी भी चूक गई, वरना उसका हाल भी कांग्रेस जैसा ही होता है, इसको कि 0 सीटें मिली थी। उसके बाद 2000 अगले लोकसभा चुनाव में 2020 में भारतीय जनता पार्टी फिर बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी से हारी। और इस साल और पिछले साल जो नगर महापालिका के चुनाव हुए, इस साल नगर महापालिका के चुनाव हुए, उसमें भाजपा फिर आम आदमी पार्टी के साथ हार गई, के मुकाबले हार गई। तो आप देखिए, लगातार भाजपा का आम आदमी पार्टी के मुकाबले हारने का रिकॉर्ड है। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि भाजपा क्यों हार रही है। क्या भाजपा के वोटों में गिरावट हो रही है इसलिए भाजपा हार रही है? आमतौर पर पार्टियां तब हारती हैं जब उनके वोटों में गिरावट होती हो, लेकिन दिल्ली की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर आप पहली पराजय से लेकर यहां तक, इससे पहले आप शीला दीक्षित के मुकाबले 3 पराजय हुई भाजपा की, आप उनको भी इसमें जोड़ लीजिए, तो आप पाएंगे कि पिछले 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिलते हैं, कमोवेश उसके आसपास उतने वोट मिलते रहे हैं। यानी भाजपा का समर्थन आधार जो 25 साल पहले था, वो तकरीबन मोटे तौर पर आज भी समर्थन आधार वैसा ही है। होता यह है कि कांग्रेस उसके मुकाबले अपना समर्थन आधार बढ़ाती रही 3 चुनावों में। अब आम आदमी पार्टी लगातार अपना समर्थन आधार उसके मुकाबले बढ़ा रही है और कांग्रेस से भी ज्यादा बढ़ा रही है। उसने न केवल कांग्रेस का समर्थन आधार छीन लिया है, बल्कि अपनी तरफ से उसके अंदर बहुत सारे वोटों का इजाफा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना समर्थन आधार बढ़ाने में नाकाम रही है और उस समर्थन आधार की ताकत पर न वो कांग्रेस से जीत सकती थी और न वो आम आदमी पार्टी से जीत सकती है। अब सवाल यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसको भाजपा हराने में पूरी तरीके से नाकाम है और निकट भविष्य में भी भाजपा के जीतने की कोई संभावना नहीं है। आप भाजपा वालों से पूछिए, जिसको राजनीति की कोई जानकारी नहीं हो, उससे पूछ के देखिए कि क्या अगला विधानसभा का चुनाव भाजपा आम आदमी पार्टी से जीत सकती है? सब लोग ये कहेंगे कि नहीं जीत सकती है। आप किसी राजनीतिक विशेषज्ञ से पूछिए, वो भी यही कहेगा। आप किसी चुनाव शास्त्र के जानकार से पूछिए, वो भी ये कहेगा कि लोग विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती, लोकसभा का चुनाव जीत सकती है। सब लोग इस बात को कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने से पहले ही चुनावी खेल से बाहर है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर कोई भी शक्तिशाली पार्टी, भाजपा ऐसी संसाधन संपन्न पार्टी जिसका देश की राजनीति पर तकरीबन बहुत जबरदस्त प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है, उसको मजबूर करती है ऐसी पार्टी को कि वो राजनीति से अलग हटकर, यानी सीधे सीधे जो चुनावी राजनीति होती है उससे अलग हटकर अपने विपक्ष को कमजोर करने का, उसको डाउन करने का, उसके हाथ से राजनीतिक पहलकदमी छीनने का, उसको परेशान करने का, उसको बदनाम करने का प्रयास करे। और भाजपा ने उसके लिए बहुत सारी युक्तियों का इस्तेमाल किया है। उसमें एक बड़ी युक्ति यह है, जो कि पिछली जन्माष्टमी के दिन से पिछले अगस्त से लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है। हम सबको पता है कि जब आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा गया था, उस छापे में सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उससे पहले भी एक छापा मारा जा चुका था, तब भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तब सीबीआई वहां कह के गए थे कि भाई हमें आपके छापे में कुछ नहीं मिला और आपको दिक्कत हुई, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। इस बार उन्होंने छापा मारा, उसमें कुछ नहीं मिला। हालांकि जब बाद में एफआईआर सामने आई तो एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं था। बाद में मुझे तो साफ लगता है, और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं उससे मोटे तौर पे मैं तार्किक रूप से मुझे सहमत महसूस करता हूं कि बाद में सीबीआई के ऊपर एक जबरदस्त राजनीतिक दबाव केंद्र सरकार की तरफ डाला गया होगा कि भाई इनका नाम भी होना चाहिए और इनके खिलाफ
कुछ सबूत भी जमा कीजिए आप, किसी से कुछ हलफिया बयान लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, बहुत सारी ऐसी युक्ति आप हम लोग पुलिस के और जो कानून की एजेंसियां होती हैं उनके हथकंडों को हम लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से काम करती हैं। ये सुनने में आ रहा है कि कोई किसी व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के सामने कोई वक्तव्य लिया गया है और उस वक्तव्य में मनीष सिसोदिया का नाम है, यानी वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने चूंकि बयान दिया है उसने, इसलिए वो अदालत में कुछ धीरे धीरे जब मुकदमा चलेगा तो ये सब बातों की असलियत भी सामने आएगी। आखिरकार वो बयान क्या है, उस बयान में कितनी दम है, जब मनीष सिसोदिया के वकील उस व्यक्ति से जिरह करेंगे तब चीजें सामने आएंगी। तो इसकी न तो कानूनी कहानी विश्वसनीय है, लेकिन राजनीतिक कहानी जो मेरी समझ में आती है वो मैंने आपके सामने रखी। जब आप किसी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकते और जब उसका बहुमत इतना विशाल होता है कि आप उसको तोड़ भी नहीं सकते, मतलब आप आम आदमी पार्टी को अगर तोड़ना चाहें विभिन्न हथकंडों से, इस काम में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और सारे देश में इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है, तो दिल्ली में ऐसी स्थिति भी नहीं है कि आप उसको तोड़ पाए। और इसलिए लगातार आप देखिए, आप महानगर पालिका के चुनाव को देखिए, महानगर पालिका के चुनाव में 15 साल से भाजपा हुकूमत में थी, भाजपा के पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और वो आरोप इतने सही थे, सारी दिल्ली में भाजपा के पार्षदों के भ्रष्टाचार की चिंता थी। इससे पहले वाले चुनाव में तो इसी चर्चा के कारण अमित शाह ने 100% भाजपा पार्षदों के टिकट काट दिए थे। ऐसा कहीं होता है? ऐसा तभी होता है जबकि खुद पार्टी के आलाकमान को पता हो कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद भी भाजपा के पार्षदों ने कोई सबक नहीं सीखा, उन्होंने 5 साल तक भ्रष्टाचार जारी रखा। स्थिति ये हो गई थी कि भाजपा के पार्षदों पर जब मीडिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था तो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। तो उन्होंने रणनीति अपनाई कि हम इनको भी भ्रष्ट साबित कर देंगे। अगर इनको भी भ्रष्ट साबित कर देंगे, इनके खिलाफ इतने इल्जाम लगाएंगे, इतने मुकदमे लगाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, ये वो तमाम करेंगे, अगर ये भी हम साबित कर देंगे तो इक्वलाइजेशन हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी, हम भी भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट हैं, तो इनको फायदा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा को स्पष्ट रूप से चुनाव हरा दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये तो साफ तौर पे एक तरह का राजनीतिक हथकंडा है। नरम भाषा में मैं कहता हूं एक तरह की राजनीतिक युक्ति है। जिस पार्टी को आप चुनाव में नहीं हरा सकते उसको आप दूसरे तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक विशेषता है जो पिछले दिनों साफ दिखाई भी पड़ी कि वो लोग समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या दूसरी पार्टियां और नेता जो कि केंद्रीय एजेंसियों की छापों से डर जाते हैं और दब जाते हैं, एक तरह का मौन बरत लेते हैं और निष्क्रियता भी पकड़ लेते हैं, इस तरह की आम आदमी पार्टी नहीं है। वो लगातार हमलावर है, लगातार आक्रामक है, अपनी दावेदारी कर रही है और उसके पास भी भाजपा को चुनौती देने की और भाजपा की चुनौतियों की जवाब देने की रणनीतियां हैं, ये लगातार सामने आ रही हैं। अभी जरूर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा सा गिरा है, ऐसा देखने में लग सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो सेटबैक है, ये जो झटका है, ये अल्पकालीन है। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की जनता का बहुत जबरदस्त समर्थन है। ये तो वो जो समर्थन है, जो खासतौर से दिल्ली के गरीब आदमी का जो समर्थन है, वो समर्थन है जो उसको लगातार टिकाए रहेगा और भाजपा चूंकि वो समर्थन उससे नहीं छीन पाती है, इसलिए वो इस प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है।